अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी अच्छी खासी वेटेज होती है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सब इंजीनियर का हो या असिस्टेंट इंजीनियर का हो। उसमें मुख्तलिफ इसके जो है सवालात पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ इसके अहम टॉपिक के मुताबिक। सबसे पहले एस्टीमेट होता क्या है दोस्तों? एस्टीमेट इस तरह है, मतलब कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी हो या मतलब बनानी हो। जैसा कि आप अगर एक रूम बनाना चाहते हो तो रूम के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील, ब्रिक्स, वर्कर। तो ये सारे मिला के सीमेंट जैसे हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में सीमेंट आपको चाहिए, स्टील कितना क्वांटिटी में चाहिए, ब्रिक चाहिए, उसके अलावा वर्कर कितने होने चाहिए। तो ये सब मिला के आप एक मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये तकरीबन फ़र्ज़ करो 10 लाख के आ रहे हैं। तो ये जो है टोटल 10 लाख के आ जाएंगे। ये आपका एक एस्टिमेट हो गया, आपने एक एस्टिमेट बना लिया। तो मतलब आपको एक अंदाज़ा हो गया ये जो मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ रूम, इसका जो ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 10,000 के लगभग आ सकता है। तो ये होता है एक एस्टिमेट। या दूसरी मिसाल मैं इस तरह आपको दूंगा। अगर कोई एक आप मोबाइल लेने जा रहे हो, मोबाइल जिसकी वैल्यू है, फ़र्ज़ करो 1 लाख रुपया वैल्यू है उसकी। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपया या लगभग इससे कुछ कम ज़्यादा आपके पास होगा, तभी वो मोबाइल आप ले सकते हो उससे। जैसे कि कम हो गया तो 10,000 कहीं से ले सकते हो, या ज़्यादा हो गया वो आपके पास हो जाएगा। तो मतलब एक एस्टिमेट आपको सेट करना है कि मैं ये जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, या ये जो मैं घर बनाने जा रहा हूँ या रूम बनाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए कितना उसमें अमाउंट लगेगा और अवेलेबल कितना होगा। तो ये सारा कुछ जो है उसमें हम लेते हैं एस्टिमेट। तो एस्टिमेशन को अगर हम देखें, एस्टिमेट होता क्या है? एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब अंदाज़न जो ऑफ अ प्रोजेक्ट। अंदाज़ा मतलब जितना उसमें लगेगा, जितना खर्चा आएगा या जितना अमाउंट आपको लगेगा, वो उसको कहते हैं एस्टिमेट। मतलब एक कोई भी अंदाज़न आपने जैसे रूम का लिया, रूम में जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, सीमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होगी, स्टील इस तरह मार्केट वैल्यू क्या है, कितनी में ज़रूरत होगी, ब्रिक्स, वर्कर जो आजकल रेट चल रहा है वर्कर का, मेसन का तो कितना है। ये सारा कुछ आप टोटल करके फिर आप कहेंगे कि मतलब इतना मेरे पास है। तो मतलब अगर फ़र्ज़ करो वो 10 लाख का बन रहा है, आपके पास 10 लाख या समथिंग कुछ ऊपर या कुछ नीचे आपके पास है, तो फिर आप उसको कर सकते हो। तो एस्टिमेट भी ये है प्रोबेबल कास्ट का मतलब अंदाज़न लगभग कास्ट इतनी आएगी इस प्रोजेक्ट पे। तो ये प्रोबेबल कास्ट इसको कहते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट में या इस तरह लेते हैं या इसको देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़, कितनी क्वांटिटी में हमें दरकार होगा कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, प्लस कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम। देखें दो चीज़ें, क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए और हर एक की कॉस्ट क्या है। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट फ़र्ज़ करो आपको 50 बोरी चाहिए। हर बोरी की वैल्यू मार्केट में होगी, हर मार्केट में अलग अलग उनकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू कितनी होगी और कितनी में आपको चाहिए, तो इसी तरह भी आप एक एस्टिमेट उसका निकाल सकते हो। तो इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है एस्टिमेट के लिए?
अगर रिक्वायरमेंट को देखें, उसमें सबसे पहले तो आपको बजट चाहिए, फंड चाहिए, या उसको कहते हैं मनी, पैसा चाहिए आपको उसके लिए जो आप एक्सपेंड करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। प्लस टाइम चाहिए, कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट होना चाहिए, या कितने टाइम तक आपके पास, कितना वक्त है आपके पास जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अपने जो भी ज़िंदगी के मामलात है आगे चला सके उसके मुताबिक। प्लस रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब ये है वहाँ पे कितने मज़दूर काम करेंगे, वो जो वर्क है कैसा होगा, मशीनरी उसमें यूज़ होगी, अ, उसकी मार्केट की एक्सेस कितना, मार्केट का फासला कितना होगा, रोड का फासला कितना हो, ये सारे रिसोर्सेज में हम उसको देख लेते हैं। अब देखें क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे जैसा कि दोस्तों ये नाम से ही ज़ाहिर है, क्वांटिटी सर्वे, जो भी क्वांटिटी आपको चाहिए उसकी उसकी वैल्यू क्या होगी, टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जितना मटेरियल आपको चाहिए उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे में हम लोग क्वांटिटी मालूम करते हैं कितनी क्वांटिटी चाहिए और उसकी वैल्यू क्या होगी, और ये मतलब प्रोजेक्ट के लिए कितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। वो क्वांटिटी मुख्तलिफ होती है, अलग अलग हो सकती है कोई भी चीज़। क्वांटिटी सर्वे इसको कहते हैं। इसमें एक अहम, इंतहाई अहम टॉपिक आता है, बाज़ औक़ात पूछा जाता है, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस, देखिए दोस्तों स्पेसिफिकेशन में ये मतलब क्या आप जो काम करवाना चाह रहे हो उसका नेचर कैसा होगा, मटेरियल जो आप यूज़ करना चाह रहे हो वो मटेरियल किस तरह होगा, तो ये सारा कुछ स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। स्पेसिफिकेशन को अगर हम देखें तो उसमें जो इंक्लूड करते हैं हम लोग, नेचर ऑफ वर्क, किस नोयत का काम करवाना चाहते हैं आप, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, और इसके अलावा जो है मेथड ऑफ वर्क, जो आप काम करवाना चाहते हो वो किस मेथड से, वो मैनुअल करेंगे या उसमें मशीनरी यूज़ होगी। तो ये सारा कुछ हम जो देखते हैं स्पेसिफिकेशन में देखते हैं। स्पेसिफिकेशन में कुछ हमें इंस्ट्रक्शन होती है कि वर्क कैसा होना चाहिए, जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा, इसका एक और है, और भी आप लिख सकते हो, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल में ये है कि आप जो काम करवाना चाह रहे हो उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा उस क्वालिटी कैसी होगी। जैसा कि ब्रिक में आप अगर देखें तो ब्रिक उसकी जैसे ब्रिक में फर्स्ट क्लास आती है, सेकंड क्लास आती है, तो आप कौन सी यूज़ करोगे, या स्टील जो यूज़ करोगे वो डाया का कितना होगा, कितना डाया होगा। इसी तरह क्वालिटी वर्क पे डिपेंड करती है, ये भी हम स्पेसिफिकेशन में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो एक टर्म आता है साइट प्लान। साइट प्लान, देखें दोस्तों साइट प्लान ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, साइट प्लान कहते हैं जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट लोकेट है। तो जैसा कि फ़र्ज़ करो कोई भी एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो उसकी एक्सेस रोड से कितनी है, रोड से कितना दूर है, ताकि आपका जो मटेरियल आएगा तो उसके लिए आसानी हो, या मार्केट जहाँ से मटेरियल आप ख़रीद सकते हैं वो मार्केट जहाँ पे आप मटेरियल लेंगे वो आपसे कितना दूर होगी। तो ये सारा कुछ हम जो देखते हैं वो इसी में देखते हैं, साइट प्लान में। साइट प्लान में अगर मैं इसकी बात करूँ तो it is the location
इट इज़ द लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन होती है। रोड एक्सेस, रोड जो है वो कितना मतलब उसका एक्सेस कितना होगा, नज़दीक है, दूर है। मार्केट डिस्टेंस, मार्केट डिस्टेंस का ये है कि आप जो वहाँ पे जो मटेरियल लेंगे वो उसके लिए ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट होगा, वो आपको फिर देखना पड़ेगा मार्केट का कितना हो, ये सारा कुछ जो हम देखते हैं वो सारा कुछ इसी में देखते हैं, या इसमें अदर सर्विसेज जो होती है। ठीक है, तो अदर सर्विसेज में कुछ भी मतलब वहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत होगी, या इसके अलावा माहौल कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, उसके बचाव के लिए कुछ इंतज़ामात करने पड़ेंगे। ये सारा कुछ हमारा जो आता है साइट प्लान में आता है। साइट प्लान के बाद एक है हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट चलो हमने एक बना लिया, एक इरादा कर लिया कि एस्टीमेट हम करेंगे, हम एक रूम बना रहे हैं, उसका एस्टीमेट भी बना लिया। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ऑफ अ एस्टीमेट, रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टीमेशन। चलो आपने यहाँ तक अंदाज़ा कर लिया कि भाई एक रूम बनाना है, घर बनाना है, या कोई हॉस्पिटल बनाना है, या स्कूल बनाना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला जो आपके पास आता है वो एक है ड्राइंग। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आपके पास ड्राइंग होती है। कोई भी आप एस्टिमेट कर लेते हो, उसके बाद जो है आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं? ड्राइंग में जैसे देखते हैं रूम्स कितने होने चाहिए, हॉल की लोकेशन कैसे होगी, और किचन साइज, किचन होगा उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोग जो देखते हैं वो साइड प्लान में देखते हैं। लोकेशन कहाँ पे होगी, प्लान एलिवेशन, प्लान एलिवेशन, ये सारा कुछ हम ड्राइंग में देखते हैं। वो जो ड्राइंग प्रोवाइड करेंगे हम उसमें ड्राइंग में हम उनको मेंशन करेंगे कि रूम जो हमने बनाने हैं कितनी साइज़ के बनाने हैं, हॉल की लोकेशन किस तरह रखेंगे, किचन किस साइज़ का होगा। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास एलिवेशन क्या होगी, उसकी साइट क्या होगी, लोकेशन कैसे होगी, तो ये ड्राइंग में देखते हैं। दूसरा जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है इसकी, वो हमारे पास है स्पेसिफिकेशन डिटेल। स्पेसिफिकेशन डिटेल। अब देखें दोस्तों, स्पेसिफिकेशन पे हमारी बात हो चुकी है। स्पेसिफिकेशन कहते हैं नेचर ऑफ वर्क किस तरह होगा, तो कितने मजदूर काम करेंगे, टाइम लिमिटेशन क्या होगी, या मटेरियल होगा उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सारा कुछ हम स्पेसिफिकेशन में देखें देखते हैं। मतलब किस किस्म का वर्क होना चाहिए, मैनुअली करेंगे या वो मशीनरी यूज़ करेंगे। मशीनरी यूज़ करेंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको बिजली का बंदोबस्त करना होगा। नेचर ऑफ वर्कमैन, वर्कमैनशिप का मतलब नेचर, वर्क का किस तरह वर्क होना चाहिए। दूसरी है टाइम लिमिटेशन, टाइम कितना देना चाहिए वो जो काम करेंगे हम। टाइम लिमिटेशन हमारे पास होना चाहिए। दूसरा जो है जो मटेरियल यूज़ करेंगे उनकी क्या प्रॉपर्टी, क्या खासियत होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो हम देखते हैं उसमें स्पेसिफिकेशन में वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल,
क्वालिटी या क्वांटिटी भी हो सकता है, उसका क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी कितनी मिकदार में यूज़ करना है आपने, ये सारा कुछ जो है हम स्पेसिफिकेशन में पढ़ते हैं। ये भी है जो है एस्टीमेट का एक रिक्वायरमेंट होती है। तीसरे नंबर पे इंतहाई अहम जो देखते हैं वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट देखें दोस्तों, ये आप जो मटेरियल लेंगे मार्केट से, सरिया हो गया, सीमेंट, ब्रिक वगैरह, तो इनकी मार्केट वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। ये टाइम के मुताबिक जो है इसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। आप जिस टाइम काम करना चाहते हो उस टाइम जो है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में कैसे चल रही है। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट की एक बोरी का क्या रेट चल रहा है, या स्टील है, स्टील का 1 टन का कितना रेट चल रहा है, ब्रिक है 1000 ब्रिक कितना रेट पे आपको मिलेंगी। तो ये सारे कुछ जो है हम शेड्यूल ऑफ रेट में देखते हैं। या इसको अगर मैं देखना चाहूँ, स्टैंडर्ड करंट रेट ऑफ मटेरियल इन मार्केट। मार्केट में करंट रेट कितना है, जैसा कि आपको जो भी मटेरियल ज़रूरत होगा उसका मार्केट में रेट कितना होगा, इसको कहते हैं शेड्यूल रेट। शेड्यूल ये गवर्नमेंट का एक मतलब इस तरह का एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें जो है उनके हर चीज़ के रेट फिक्स होते हैं। तो सीमेंट का रेट हो गया, स्टील, बजरी, रेत, हर चीज़ का रेट फिक्स होता है, इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स। दूसरा जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट तो हमने चलो कर लिया, एक अंदाज़न बना लिया, एक इरादा कर लिया कि हम लोग जो है हमारे पास इतना बजट है कि हम एक रूम बनाना चाहते हैं या कोई भी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या ये इस प्रोजेक्ट का हमने इरादा किया हुआ है, आजकल जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। इम्पोर्टेंस में जब हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें टाइम का आइडिया हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट है कितने टाइम में हमने कंप्लीट करना है। टाइम रिक्वायर्ड, आइडिया फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहले जो है हमें एक टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है प्रोजेक्ट हमारा 6 महीने में कंप्लीट होने वाला है, 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में। तो सबसे पहले इसका ये एक इम्पोर्टेंस हो जाएगा। दूसरा ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या प्रोजेक्ट का हमने इसमें वो इरादा किया हुआ है, क्या ये फिजिबल भी है, जिस ग्राउंड पे हम बनाना चाहते हैं वहाँ पे फिजिबल भी है। तो अभी देखें फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। फिजिबिलिटी उसकी मालूम कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या स्कूल है, हॉस्पिटल है या कोई घर है, तो ये वहाँ पे उस जगह पे फिजिबल भी है, उस जगह पे मुमकिन है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे यूटिलिटी एंड सर्विस कैन प्रोवाइड। यूटिलिटी और सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने फ़र्ज़ करो एक बिल्डिंग बना ली या कोई घर बना लिया या हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हम लोग वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ पे मार्केट से या रोड से बहुत दूर आपने जो है एक स्कूल बना लिया, वहाँ पे ना रोड का सिस्टम है, ना मतलब इस तरह के हालात इस तरह है फिजिबल है, तो आपको बहुत दुश्वारी होगी, क्योंकि आपका रोड पे एक्सेस या मार्केट पे या कहीं बाज़ार पे एक्सेस बहुत दूर है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको बड़ी मुश्किलात होंगी उसमें। तो उनको आप कोशिश करें वहीं पे बनाएंगे जहाँ पे जो मार्केट या यूटिलिटी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे जल्द जल्द मिल सकें।
अब चौथा नंबर पे जब हम देखते हैं तो इसके लिए टेंडर रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड टेंडर, आप एक टेंडर करेंगे कि मुझे ये बनाना है, घर बनाना है, हॉस्पिटल, स्कूल, तो उसके लिए जो है कोटेशन जमा होगी। कोटेशन टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये भी उसमें एक इम्पोर्टेंस आ जाएगा। नंबर 5 पे जब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, ड्यूरिंग वर्क। देखें दोस्तों, ये इंतहाई अहम टॉपिक है। ये इसका आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा, आप जो काम कर रहे हो तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से इरादा किया होता है, आपके जहन में एक नक्शा होता है, या आपने जो ड्राइंग वगैरह प्रोवाइड की होती है उसके मुताबिक जो है ये आपके पास एक मौका हो जाता है कि आप उस पर जो है कंट्रोल कर सकते हो। आपने जो एक्सपेंडिचर उसमें खर्च करना है, ऐसा तो नहीं आपने जो खर्च करना है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है उसी से, तो इसके लिए आप पहले से आपको जो है ये तैयार होना पड़ता है।